ओम नमः शिवाय। ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आरवी। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है 2020। आज हम बात करेंगे नारायण बलि पूजा के बारे में। मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। हिंदू धर्म में जन्म के 84 लाख प्रकार माने जाते हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि। जन्म और मृत्यु। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये संकल्प हिंदू धर्म में माना नहीं गया है। मृत्यु के बाद जन्म यह कामना न मानते मोक्ष का महत्व माना गया है। जिस तरह मानव शरीर में अंतर्मय और प्राणमय कोश खाली हो जाने के पश्चात मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इसमें से निकलता है, बाद में वो नवे गर्भ में प्रवेश करता है। इसी कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में मानव जीव की उत्क्रांति होती है। उसी से वह बहुत समझदार बनता है, आखिर में वो मोक्ष पद की ओर पहुंच जाता है। इसी में सभी कोश से वह देह भी निकल जाता है, वह रूप मोक्ष रूप होता है। मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के शुभ तथा अशुभ वासना अति तीव्र हो, तब वह वासना मृत जीवात्मा की शांत नहीं बैठने देती। उस जीवात्मा को उसी की मृत्यु के बाद उसी के सफ़र की गति प्राप्त होती है और दिशा मिलती है। हमेशा की तरह पहले प्राण कोश, फिर वासना कोश और बाद में मन कोश निकल पड़ता है। दोस्तों, वासना और विचार संक्षिप्त देह में रखे जाते हैं। उसके बाद आत्मा आगे की राह देखते रुकता है, लेकिन इस क्रिया को कई साल लग जाते हैं। जीवात्मा के मृत्यु के समय वासना तीव्र होने के कारण पिशाच योनि में प्रवेश करता है। तब वह भूत योनि या पिशाच योनि के समय भी मृत्यु के बाद वासनामय जीवात्मा भूत योनि में प्रवेश न करते हुए पितृ योनि में ही रुकता है। वहाँ से वह अपने पूर्वजों के वंश पर ध्यान रखते हैं तथा उनके उत्कर्ष के लिए खुद के वासना का भोग करता है। जीवात्मा का पृथ्वीलोक में रुकना कुछ सालों के लिए ही रहता है, बाद में फिर अपने सफ़र के लिए आगे निकल जाता है। हिंदू धर्म में 66 दुर्मरण के प्रकार कहे गए हैं। मृत्यु का कारण आत्महत्या, खून, अपघात या अकाल मृत्यु हो जाने से आत्मा पिशाच योनि में प्रवेश करता है। इसी कारण उस व्यक्ति का आत्मा वासनाशयी होने तक पिशाच योनि में ही रहता है और बाद में परलोक की यात्रा करता है। इसी कारण यह नारायण बलि की पूजा विधि अतृप्त आत्माओं के मोक्ष के लिए किया जाता है। अपने कुल में कोई व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, महिला हो, अतृप्त होते हैं तो उनको सद्गति या मुक्ति के लिए पितृदोष का यानी कि नारायण बलि, नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध विधि क्रिया की जाती है। नारायण बलि, नाग बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध की विशेषता यहाँ स्पष्ट की गई है, जैसे कि शारीरिक स्थिति ठीक ठाक होते हुए भी हमारे वंश की वृद्धि में रुकावटें या बाधा आना, बिना वजह शारीरिक व्यक्तित्व करते हुए हमारे मन की इच्छा अधूरा रहना, बारंबार रुकावटें आना कामों में, इन जैसे अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के लिए पितृदोष का नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध विधि का विशेषता बनाई गई है। नारायण बलि कर्मों के द्वारा ज़्यादातर अतृप्त आत्मा को मोक्ष मिलता है। नारायण बलि कर्म में काश्यप गोत्र और नारायण नाम अतृप्त आत्मा को देकर पूरा कर्म किया जाता है। इस कर्म में यजमान का गोत्र या किसी भी प्रत्यक्ष व्यक्ति के नाम का उच्चारण नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति यहाँ 100% नहीं रुक सकता, नहीं कह सकता कि मेरे घर में कोई भी अतृप्त आत्मा नहीं हो सकती। इसी अपने अतृप्त पूर्वजों के उद्धार करके उनके प्रति अपना आभार मानने का एक जरिया है और घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि का फल मिलता है। बच्चों के शुभ कार्य संपन्न होते तथा सुसंतान की भी प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक लाभ होते हैं। इस हर प्रति व्यक्ति के यहाँ पितृदोष का नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध विधि कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो में मैंने जो नारायण बलि इसके बारे में बताया है ये आपको समझने में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाग बलि पूजा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदू पितृदोष में श्राद्ध के टाइम
क्या करना चाहिए समय पे, यही नारायण बलि पूजा के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। भूल चूक हो तो क्षमा करना, शब्दों में अगर कुछ गलती रह गई हो बोलने में या समझाने में तो क्षमा करना। और हाँ दोस्तों, ग्रहनक्षत्र का उद्देश्य एक ही है कि जो भी ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा हुआ है वो आपके समक्ष रखना, और जाने अनजाने कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना दोस्तों। और हमेशा श्राद्ध पक्ष में 3 बार बोलिए, ओम पितृदेवभ्यो नमः, ओम पितृदेवभ्यो नमः, ओम पितृदेवभ्यो नमः।